आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को जब देख रहे हो तो जेई एडवांस का एग्जाम हो चुका है या कुछ वक्त निकल चुका है और हम सबके दिमाग में एक ही डाउट चल रहा है कि क्या अभी ड्रॉप लेना, मतलब मई जून के अराउंड, क्या ये ठीक है या बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर इस टाइम ड्रॉप लिया जाता है तो मेरा जनवरी अटेम्प्ट कैसा होगा, अप्रैल अटेम्प्ट कैसा होगा, क्या अभी ड्रॉप लेके मुझे वापस से एडवांस पे फोकस करना चाहिए या मुझे अप्रैल अटेम्प्ट का सोचना चाहिए। क्योंकि एनटीए का जो 2027 का मान लेते हैं, अगर एनटीए कराती है जेई मेंस, तो रजिस्ट्रेशन अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि मई जून से स्टार्ट करके अक्टूबर नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक सिलेबस को खत्म करना और उसको एक या दो बार रिवाइज करना, क्या ये प्रैक्टिकल भी है। हम एक रियलिटी चेक करेंगे और मेरी जेन्युइन एडवाइस क्या होगी वो भी मैं बात करूंगा। देखो, मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूं, 7-8 साल से मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूं। मैंने बैक टू बैक 3 स्टेट टॉपर 2024 में ऑल इंडिया रैंक 33 प्रथम कुमार आईटी बॉम्बे सीएससी प्रोड्यूस किया। यूपी स्टेट टॉपर या 12 सौरभ को मेंटर किया और इस बार वेस्ट बंगाल टॉपर भी मेरा स्टूडेंट है। तो जो मैं बोलूंगा ये कोई गूगल या चैट जीपीटी से नहीं पॉइंट होंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जो एक्चुअली में मैंने एक्सपीरियंस से देखे हैं, तो ये आपके साथ रिलेट कर पाएंगे। तो आइए इस रियलिटी चेक में थोड़ा मेरे साथ बने रहिए, छोटी सी 5-7 मिनट का डिस्कशन रखेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। देखो, पहले हम समझते हैं हम कहाँ पे हैं। तो देखो, हम अप्रैल से स्टार्ट नहीं कर रहे, मई से स्टार्ट कर रहे हैं या जून से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला टाइम हमारे पास है। और एडवांस मान के चलो हम लोग मई में देने वाले हैं, राइट। एडवांस हम लोग मई में देने वाले हैं। बट ये तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा जैन में। मतलब तुम्हें सिलेबस इस जगह पे नवंबर या दिसंबर में खत्म करना है। तो अगर यहां से तुम सोच रहे हो तो ज्यादा वक्त तो है नहीं, मतलब मैं मई को छोड़ देता हूं तो 1-2-3 महीने यहां से 4-5-6-7 महीने, मतलब 7 महीने के अंदर 2 साल का सिलेबस कवर करना कितना प्रैक्टिकल है, इस पे भी बात कर लेंगे। मान लो जनवरी ठीक नहीं होती है, तुम अप्रैल को बचाने की कोशिश करोगे और अगर अप्रैल को बचाओगे तो क्या फिर हमारा एडवांस हाथ में पकड़ में आएगा? ये अप्रैल को बचाने के चक्कर में ये रेत के जैसा, सैंड के जैसा एडवांस स्लिप हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। 5 चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहली चीज, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। देखो, पहले हमें समझना होगा किन से हमारी फाइट है। अगर हम वो समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा कि अभी से क्या करना है। क्योंकि देखो, दोस्तों के बारे में नहीं, दुश्मनों के बारे में पता होना चाहिए, किन से हम फाइट करने जा रहे हैं। कौन कौन से बच्चे होंगे जो मेरे साथ एग्जाम दे रहे होंगे, उन्होंने प्रिपरेशन कब से करी होगी और उनकी किस लेवल पे प्रो एंड कॉन्स होने वाले हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस कंप्लीशन का पैटर्न क्या होना चाहिए। अगर मैं मई जून से स्टार्ट करता हूं तो क्या मुझे दिसंबर जैन तक लेके जाना है या जैन के बाद भी सिलेबस को खींचना है, इस पे भी बात करेंगे। जेई मेन को मैं कौन से अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा, मैं जनवरी पे अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करूं या अप्रैल पे, अगर मैं अभी से स्टार्ट करता हूं। जेई एडवांस का हसल मोड कब ऑन करना है, क्या मुझे पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, पहले मैं जैन अटेम्प्ट दे देता हूं, फिर फैब मार्च से मैं मेन एडवांस दोनों साथ लेके चलूंगा, या अप्रैल के बाद से मैं एडवांस लेके चलूंगा, या इसी मोमेंट से एडवांस चालू कर दूं। तुम समझ रहे हो, 2-3 केसेस, उस पर भी हम बात करेंगे। अर्ली ड्रॉप और लेट ड्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या दिखेगा, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से क्या 19-20 का फर्क है या 15-20 का डिफरेंस है उन बच्चों का जो फैब मार्च में ड्रॉप ले लिए थे और जो अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एंड कंक्लूजन या एडवाइस मेरे अनुभव से क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके पहले हम समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एक एक करके समझेंगे। पहला, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स। देखो, जिससे तुम्हारा पल्ला अभी लगने वाला है ना, पंगा जिससे होने वाला है, जो तुम्हारे एक्चुअल कॉम्पिटिटर हैं, वो 3 तरह के हैं। पहले वो कॉम्पिटिटर हैं जो 12वीं से जिन्होंने प्रिपरेशन से स्टार्ट करा, मतलब जो 12th वाले बच्चे हैं। ये हो सकता है 11th बढ़िया से करके आए हो या 11th वेस्टेड वाले हो, पर ये मेन क्लास होगा जो तुमको एक्चुअल में टक्कर देने वाला है, क्योंकि 12वीं वाले बच्चे जो होते हैं हर साल टॉप परफॉर्मर्स होते हैं। AIR 1 तुम देख लो, पिछले 20 साल के अंदर हर बार AIR 1 क्लास 12th का ही हुआ है। तो हमें यह समझना होगा कि हमारा पहला पंगा जिससे है वो है क्लास 12th वाले बच्चे। दूसरे बच्चे जो बड़े ही खतरनाक होते हैं वो अर्ली स्टार्टर हैं, जिनसे तुम भिड़ने वाले हो। मतलब वो बच्चे जिन्होंने 9-10th में अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दी थी, जिन्होंने ओलंपियाड्स दिया, फाउंडेशन से स्टार्ट करते हुए अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, ठीक है। तीसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप ले लिया था जैन फैब के अराउंड, उनको पता था कि 12th के साथ उनका प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं है, मेन वेन उनसे होने वाला नहीं है, जनवरी दे के ही हार मान गए और फैब से ड्रॉप ले लिया और अर्ली ड्रॉपर बैच में आ गए। तो ये 3 से तुम्हारा टक्कर है। अब देखो, अगर मैं कॉम्पिटिटर को समझ जाऊंगा ना तो मैं फाइनल कंक्लूजन पे बहुत बढ़िया से आऊंगा। तो पहले मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स बताता हूं
डिफरेंट चीजों को डिस्कस करके मैं लास्ट में कंक्लूजन पार्ट पे आता हूं। तो इन चीजों को दिमाग में रखना, कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे कौन है, किससे तुम्हारा टक्कर होने वाला है, कौन तुम्हारे रियल में खतरनाक वॉरियर्स हैं जिससे तुमको लड़ना है, मचाने वाला मूड यहां पे आएगा। सिलेबस कंप्लीशन पैटर्न एंड डेट पे आते हैं। देखो एक बात तो तुम समझ लो, आईआईटी का द्वार जो होता है ना, वो जनवरी अटेम्प्ट से ही चालू होता है। आईआईटी कभी भी वो क्रैक नहीं कर पाया है जो अप्रैल के भरोसे रहा है। तुमको पता है जितने भी चैंपियंस होते हैं वो जनवरी में ही 99 परसेंटाइल के ऊपर चले जाते हैं, और फिर जैन के बाद वो अप्रैल की सोचते भी नहीं, क्योंकि उनका गोल कभी भी एनआईटी था ही नहीं, क्योंकि 99.5 99.9 पे उसको एक अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। तो वो अप्रैल को कभी भी मेन के जैसा अप्रैल को कभी फोकस करते नहीं, उनका डायरेक्ट गोल हो जाता है एडवांस पे। तो अगर एक्चुअली में तुम चाहते हो कि तुम्हारा गोल आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंडर 5000 रैंक, अंडर 500 रैंक, अंडर 100 रैंक, या जो भी रैंक तुम सोच रहे हो, वो अगर अचीव करना चाहते हो तो तुमको जनवरी में ही 99.99 लाना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा सिलेबस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले खत्म होना चाहिए और रिवीजन भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ तुम अगर अभी ड्रॉप ले रहे हो तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखना कि मेरे को सिलेबस जनवरी तक खत्म करना है और जैन में बेस्ट देना है। तुम लेट स्टार्ट हुए हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबने लेट स्टार्ट करा है। जो तुम्हारे साथ एग्जाम देने वाले हैं, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं भाई, उन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले स्टार्ट करा है। वो तो लंबी दूर से ट्रेन आ रही है। तो ये मत सोचना कि तुम्हारी ही एक ट्रेन है जो कि एडवांस के जगह पे जाके लगेगी, जी नहीं। कई सारी ट्रेन है जो इस एडवांस टर्मिनल पे रुकने वाली है, तो इनका ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन पे लास्ट में आएंगे। तीसरा आता है जेई मेन जनवरी वर्सेस अप्रैल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि जेई मेन का अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस का रास्ता यहीं से गुजरता है। तो हर हाल में तुम्हें फोकस करना है जनवरी के ऊपर। अप्रैल को साथ लेके आगे चलोगे, पर अप्रैल नहीं भी देते हो अच्छे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा अल्टीमेट गोल जेई एडवांस होना चाहिए, क्योंकि एडवांस में आईटी क्रैक करना है तो तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट को बहुत बढ़िया से करना होगा। चौथे चीज पे आते हैं, जेई एडवांस का हसल मोड कब ऑन होगा। देखो मेरा ऐसा मानना है, जो ड्रॉपर आईआईटी क्रैक करा है, इस बार मेरा अनअकैडमी का जो स्टूडेंट आईआईटी में सबसे बढ़िया रैंक लाया है वो है कुंतल चौधरी। कुंतल के इस बार कमाल के स्कोर रहे हैं 99.99 के अराउंड, और वो वेस्ट बंगाल टॉपर है, और उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 55 आई है, अगर मैं सही हूं तो। अब इस तरह के बच्चे, तुम्हें क्या लगता है डे वन से जेई मेन का सोच के चले थे क्या? वो जेई एडवांस का ही सोच के चले थे। तो हसल मोड तुम्हारा डे वन से स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब तुम अगर अभी ड्रॉप ले रहे हो तो अभी से ही एडवांस की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दो। इस चक्कर में मत रहो आगे क्या होगा। यू गॉट इट, आगे आओ। अर्ली ड्रॉप वर्सेस लेट ड्रॉप। देखो एक बात को तो समझ लो, जिन्होंने अर्ली ड्रॉप लिया है जरूरी नहीं है कि उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा, ये जो लेट ड्रॉप ले रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेट ड्रॉप में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो एडवांस क्वालिफाई थे, 95 96 परसेंटाइल थे, पर उनको पता है एडवांस अच्छा नहीं गया और तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो। तो तुम्हारी माइंडसेट में भी बहुत सारे अर्ली ड्रॉपर्स के माइंडसेट से काफी बढ़िया होगी। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जो अभी ड्रॉप ले रहा है वो अच्छा नहीं होगा या जिन्होंने अर्ली ड्रॉप ले लिया है वो अच्छा होगा। ये डिपेंड करता है तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तो तुम्हें दूसरों को देख के अपने आप को छोटा दिखाना वो बहुत ही सही डिसीजन नहीं है। कंक्लूजन पार्ट पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन निष्कर्ष पे। मेरा अनुभव क्या बोलता है, देखो ना, मैं क्विकली 3 चीजें तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहली बात कि अगर तुम अभी से ड्रॉप ले रहे हो तो तुम समय को पीछे तो नहीं ले जा सकते कि काश मैं फैब में ड्रॉप ले लेता, काश मुझे पहले पता चल जाता। ये चीजें तुम्हें सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी, तुम्हें सिर्फ डिमोटिवेट करेगी, फायदा तो इससे है नहीं ना। अपने आप को कोस के, अपने हालात को कोस के तुम चीजों को तो बदल नहीं सकते हो। तुम्हारे पास बेस्ट क्या है, अभी से मूव ऑन करो, अभी से प्रिपरेशंस को गो ऑन करो। तो अगर तुम अभी से मूव ऑन करना चाह रहे हो, अभी से प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम में इतनी कुव्वत है कि तुम कर सकते हो, गो हेड ना, सोचो मत फिर। तुम्हारा मेन अटेम्प्ट होना चाहिए जनवरी अटेम्प्ट। तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी काफी हद तक कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट हुआ है तो जनरली ड्रॉपर्स बैचेस में कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग भी देखना पड़ सकता है, देखेंगे। रिवीजन करना होगा, करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हिम्मत अंदर से आनी चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। तुम अगर दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे तो अपना बेस्ट तुम नहीं दे पाओगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं यही सोचता रहूं कि अर्ली ड्रॉपर्स, अर्ली स्टार्टर्स, 12th वाले कॉम्पिटिटर्स, अच्छा माइंडसेट, मेरा ये, मेरा वो, मेरा दिस, मेरा दैट, तो फिर मैं कभी भी एक ओपन माइंड के साथ प्रिपरेशन मोड में नहीं आ पाऊंगा। और मुझे अगर एडवांस तक जाना है तो फिर मुझे लंबी सोचनी होगी। मुझे इसी मोमेंट पे जब मैं ड्रॉप ले रहा हूं, मुझे मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि जेई एडवांस मेरे को पूरा क्रैक करना है।
और अगर जेई एडवांस क्रैक करना है तो इसी मोड से मेरे को अपना 100 नहीं 200% गिव करना है। तो अगर 200% तुम्हें देना है तो गो अहेड ना, सोच क्या रहे हो, फिर स्टार्ट करो। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जेई मेन का जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट, मैं इसमें एक ना क्विकली एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ। देखो, तुम में से कई स्टूडेंट होंगे जो शायद मुझसे अग्री ना करेंगे, नहीं सर मैंने लेट ड्रॉप लिया है, मेरा सिलेबस 6-7 महीने में कैसे कवर होगा, मैं अप्रैल पे जाऊंगा। तो वो भी जा सकते हैं अगर तुम्हारा सेकंड ड्रॉप टाइप का सीन है तो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो फिर एडवांस है नहीं। तो अगर तुम्हारा गोल सिर्फ एक टॉप एनआईटी है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक अच्छे एनआईटी में मैं बहुत बढ़िया स्कोर कर दूं, एक अच्छा एनआईटी, एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, है ना, वी एनआईटी नागपुर, एम एनआईटी जयपुर, या कुछ अच्छी एनआईटी मुझे मिल जाए, तो उन कंडीशंस में तुम अप्रैल को ही अपना फोकस बनाओ, तो भी तुम 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करके जा सकते हो। पर अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि अपना बेस्ट देना होगा। अब रही बात कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, देखो मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूं बहुत सारे बैचेस में, और मेरे हर बैच का मेन टॉपर जो होता है ना, वो या तो 12th या ड्रॉपर का होता है। पर ड्रॉपर मेरे क्लास में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना 12th। इस बार भी ड्रॉपर हमारा जो है वो पूरे अनअकैडमी का टॉपर है। तो कुछ तो बात है ना, ड्रॉपर को पढ़ाने की एक्सपीरियंस शेयर। ड्रॉपर जो होता है ना, बड़े दिल जले होते हैं, वो एकदम फूक फूक के चलते हैं, उनको उन्होंने इतने घाट का पानी पी लिया है कि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। यू गॉट इट। तो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए ना मैं ये वाला बैच, इस वाले बैच में मैं पढ़ाता हूँ। इस बैच की क्विकली मैं जानकारी दे देता हूँ। देखो, इसका नाम फीनिक्स है। फीनिक्स का मतलब ड्रॉपर बैच, हमारे अनअकैडमी पे इसको ड्रॉपर बैच बोलते हैं। तुम अगर इस बैच में आना चाहते हो, ये बैच स्टार्ट हो रही है और इसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। अब और ज्यादा लेट करोगे तो और दिक्कत हो जाएगी। इसके कई सारे अलग अलग री एंट्रीज होते हैं, पर इस वीडियो को जब भी तुम देख रहे हो तुम समझ जाओ तुम्हारा री एंट्री ओपन है, तुम आ सकते हो, बैच में जुड़ सकते हो। दो तरह की इसमें चीजें हैं। पहला है हमारे पास फिनिक्स एसआरजी। फिनिक्स एसआरजी बैच में क्या होगा, तुम्हें कई तरह के एडॉन्स फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे प्रिंटेड नोट मिल जाते हैं, मॉड्यूल मिल जाता है, फॉर्मूला शीट मिल जाता है, एसआरजी मेंटरशिप मिल जाती है, एक मेंटर मिल जाता है जिसको तुम कभी भी कॉल करके बहुत सारे डाउट पूछ सकते हो। पर कंटेंट सेम होता है। दूसरा होता है हमारे पास फिनिक्स लेजेंड्स बैच। फिनिक्स लेजेंड्स बैच में एक अलग पैनल है जिसमें तुमको विनीत लुम्बा सर, पंकज सिंह सर मिल जाते हैं, और एसआरजी बैच में एक अलग पैनल है। ओवरऑल ये सारे एजुकेटर्स हैं जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री दबा के पढ़ा रहे हैं इन बैच के अंदर। इस बैच के अंदर तुम आ सकते हो, ये बैच चल रहा है, आओ और इस बैच में जुड़ जाओ। अब जुड़ना कैसे है, दो चीजें हैं। एक, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दिख रही होगी, उस लिंक पे जा सकते हो, या बेस्ट है पिन कमेंट। पिन कमेंट में ना तुम्हें दो बैचेस के लिंक है, एक फिनिक्स एसआरजी बैच और एक फिनिक्स लेजेंड्स बैच। लेजेंड्स बैच थोड़ा सस्ता है, 5,000 रुपए के अंदर काम हो जाएगा। एसआरजी बैच थोड़ा महंगा है, चेक कर लेना प्राइस कितना है। और उस लिंक पे जब तुम क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक कोड ले लेगा पेमेंट के लिए, IITian एक्सप्लेन्स कोड। अगर तुम इसको यूज करोगे तो 60% तक के ऑफ मिल सकते हैं। तुम वहां से चूज कर सकते हो 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ्स। मैं बोलूंगा ड्रॉपर के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तुम ले सकते हो, मोर देन सफिशियंट है। कुछ एक्सटेंड भी मिल जाएगा, चेक कर लेना। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। तुम अगर 15-16 में या मई एंड या जून में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो अगले साल एडवांस ऑटोमेटिकली 1 साल के अंदर आ ही जाता है। तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स, जैसे ये वाला ऑफर है 5,000 में 1 साल मिल रहा है, तुम इसमें आ सकते हो। देखो, बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, मैं इन सब चीजों के बारे में क्या बात करूं। बात यहाँ पे इस चीज की नहीं है कि कितने में बैच मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जो पढ़ा रहे हैं उनको देखो, जो पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे कमाल के लोग हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। इस स्क्रीन पे जितने लोग हैं, अगर इन सब के एक्सपीरियंस को जोड़ दो तो 100 साल से ज्यादा का तो इनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, मोर देन 100 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। इस तरह के लोग हैं। मैंने खुद 6 से 7 हजार IITian प्रोड्यूस किया है। हर साल अन अकेडमी का टॉपर मेरा स्टूडेंट होता है। 3 लगातार साल 3 स्टेट टॉपर प्रोड्यूस किया, और तुमको क्या ही चाहिए, और इससे ज्यादा मैं क्या ही किस चीज की गारंटी ले सकता हूँ। पढ़ना तो तुम्हें, पढ़ाना हमें, मेहनत एक साथ हम तुम करेंगे, रिजल्ट बढ़िया आएगा। ठीक है, बाकी सारी जानकारी नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाइए, जाके ज्वाइन करिए, ये बैच चल रहा है, मचाइए। और बैच के कई सारे री एंट्रीज हैं, आप आके जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।